हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और आप भी ये गलतियां कर रहे हैं जो लगभग 90% डिजिटल मार्केटर करते हैं, और ये स्टार्टिंग टाइम में मैंने भी की थी, जो आपके डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के कैरियर को ख़त्म कर सकती हैं। इन सभी मेन इम्पोर्टेंट 10 मिस्टेक को आज की इस वीडियो में जानेंगे हम। आप सभी देख रहे हैं पलागो यूट्यूब चैनल। बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए 2026 के हिसाब से, मेन मिस्टेक हैं, उनको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आज। इसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, एक कॉमन मिस्टेक है जो एक मार्केटर समझ भी नहीं पाता है और अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में वो करता है और फिर बाद में उसका कैरियर खत्म हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लूप्रिंट और प्लानिंग मॉड्यूल, यानी कि आप ब्लूप्रिंट या प्लानिंग मॉड्यूल की मिस्टेक क्या है और आप उसकी गलती कैसे करते हैं। तो आपको बिना गोल के काम करना है, ट्रेंड कॉपी करना है। यानी कि आपको अगर कोई काम कर रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया है, कोई भी निश में आप पर्टिकुलर काम कर रहे हो, तो बिना गोल के काम करना। उसपे पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनाओ और उसके अनुसार आप उसको गोल बनाकर उसमें सब चीज़ें अपने गोल अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी काम टास्क करने हैं, उन सभी को एक रिटर्न ब्लूप्रिंट बनाकर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे मिलने वाले हैं। इसी प्रकार ट्रेंड कॉपिंग करना, यानी कि बड़ी-बड़ी ब्रांड को आप कॉपी करते हो, वो अच्छा कर सकते हैं तो मैं भी उनके ट्रेंड को कॉपी करूँ, उसके अनुसार ही करूँ। उनको टाइम लगता है, वहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट ही बड़ी ब्रांड से अपना कॉम्पिटिशन ना करें और अपनी लेवल के जो भी हैं, डिजिटल मार्केटर हैं या जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो उनसे अपनी लेवल के कॉम्पिटिटर से अपनी फील्ड को कंपेयर करें, अपने प्रोजेक्ट को कंपेयर करें। ना कि ट्रेंड कॉपी। ट्रेंड से आप आइडिया ले सकते हैं, कॉपी नहीं करना है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, ऑडियंस रिसर्च मॉड्यूल की। ऑडियंस रिसर्च मॉड्यूल में क्या-क्या गलती करते हैं? ऑडियंस को ना समझना, यानी कि पुराने डाटा पर निर्भर रहना और 2026 की बदलती हुई कंज्यूमर साइकोलॉजी, यानी कि आप अगर पुराने डाटा पर निर्भर हो कि आपके पास पुराना डाटा है, उसी पे आप ऐड रन कर रहे हो या उसी पर आप जो भी रिटारगेटिंग कर रहे हो, तो उसको आप एक बार समझना होगा। क्योंकि अभी क्या है कि जो 2026 में कंज्यूमर साइकोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। जेन ज़ी टाइप की अभी ऑडियंस है, को इग्नोर करना। आप अगर इस ऑडियंस को इग्नोर करते हैं, इस अनुसार अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं करते हैं, ये भी आपकी एक मिस्टेक है। सिर्फ डेमोग्राफी पर ध्यान देना, यानी कि आप ऑडियंस के पेन पॉइंट और इमोशन को समझने की बजाय सिर्फ उनके एज और लोकेशन तक ही सीमित रहते हैं। यानी कि आप कोई भी आप पर्टिकुलर ऐड चला रहे हो, तो अगर आप ये ऑडियंस बायर पर्सोना नहीं बना रहे हो और आप सीधे ही उनकी एज और लोकेशन को ही टारगेट कर रहे हो, भाई मुझे इस एज के इसमें ऑडियंस चाहिए, उनको ऐड दिखे, इस लोकेशन में जाके मेरे ऐड दिखे। लेकिन आपको उनकी इमोशन और पेन पॉइंट को भी समझना ज़रूरी है, तो आपका क्या रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अगर इस इंक्लूड करोगे पेन पॉइंट और इमोशन को, आप समझोगे मैं जो अपना प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, तो वो कौन से लोग हैं जो इसको खरीद सकते हैं। उनको पेन पॉइंट और वो किस तरीके से सोचते होंगे, उनके इमोशन किस तरीके से रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी होगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पेन पॉइंट की बात करें कंटेंट मार्केटिंग मॉड्यूल में, क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी। यानी आप रोज़ कंटेंट डालने के बजाय आप क्वालिटी कंटेंट डालो। क्योंकि आप अगर कई आपने देखे होंगे कई कंटेंट जो कि क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको रोज़ कंटेंट डालने के चक्कर में क्वालिटी गिरा देना और वैल्यूएबल और एजुकेशनल कंटेंट ना देना, आपने यूट्यूबर भी देखे होंगे, उनको बस ट्रेंड को कॉपी करते हैं और नई-नई रोज़ नई वीडियो लाएँगे उस पे। आप अपने वैल्यूएबल जिस निश में आप काम कर रहे हो उसमें बेस्ट करने की सोचो, मैं इसमें और बेस्ट क्या दे सकता हूँ मेरी ऑडियंस को? तो इस पॉइंट पर आपको फ़ोकस करना है। स्टोरी टेलिंग की कमी, आपने अगर कोई कंटेंट में कोई कहानी या को कनेक्शन ना होना, सिर्फ़ डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करना, यानी कि आप कोई भी ऐड चला रहे हो और वीडियो ऐड आप उसमें लगा रहे हो या कोई भी आपका प्रमोशन कर रहे हो, तो आप उसको एक कहानी के माध्यम से कन्वर्ट करो ऑडियंस को। ना कि आप डायरेक्ट आए और आपने फटाफट अपनी सेल के बारे में बात करी, तो आपका वो ऐड अच्छी रन नहीं होगा और आपको जो ऑडियंस है और आपको जो लीड है वो अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो इसी प्रकार एसईओ मॉड्यूल में क्या-क्या मिस्टेक करते हैं, उनकी बात करते हैं हम। एसईओ मॉड्यूल में क्या ऑल्ट टेक्निक यूज़ करना, यानी कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कीवर्ड स्ट्रैपिंग ही कर रहे हैं, यूज़र इंटेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आप इस मिस्टेक को आपको सुधारनी होगी। कीवर्ड मायने रखते हैं, लेकिन आप बार-बार से में एक कीवर्ड के ऊपर ही अपना फ़ोकस कंटेंट राइट कर रहे हो, तो आपको अब 2026 में वो नहीं चलने वाला। क्योंकि अभी 2026 में जो सबसे ज़्यादा चेंज डिजिटल मार्केटिंग में जो टॉपिक में मिल रहा है, वो एसईओ मॉड्यूल में मिल रहा है। एआई सर्च को इग्नोर करना
गूगल के नए एआई ओवरव्यू के हिसाब से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ ना करना। यानी आपके पास पुरानी कोई वेबसाइट है और उस पे पुराना कंटेंट डला हुआ है। अगर आप 2026 में उसको कंटेंट को चेंज नहीं करते हैं, ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं, एआई के अनुसार जो एआई चेंज कर रहा है, एआई ओवरव्यू आ रहा है कि भई आपका बिज़नेस एआई ओवरव्यू में आना चाहिए, एलएमएम मॉडल में रन करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो एसईओ मॉड्यूल में, आप भी अभी एक मिस्टेक कर रहे हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉड्यूल में क्या-क्या मिस्टेक करते हैं, उनको समझते हैं हम। हर प्लेटफ़ॉर्म पर एक जैसा कंटेंट, यानी कि आप एक वीडियो या पोस्ट को एक ही फॉर्मेट में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पर डालना। आप अपने बिज़नेस या अपने निश के अकॉर्डिंग आप प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करो। मेरी जो मुझे रिक्वायरमेंट ऑडियंस की है वो यूट्यूब पर ज़्यादा है या इंस्टाग्राम पर ज़्यादा है या फेसबुक पर ज़्यादा है, लिंक्डइन पर ज़्यादा है। तो उसी अनुसार अपने वहाँ का फॉर्मेट, उसी अनुसार अपना कंटेंट बनाओ। और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का अलग-अलग कंटेंट फॉर्मेट अलग-अलग होता है कि आपको अगर इंस्टाग्राम पर डालना है, लिंक्डइन पर डालना है, यूट्यूब पर डालना है, तो उसका फॉर्मेट चेंज करके डालो। एक ही फॉर्मेट से सभी जगह उसको मत डालो। कम्युनिटी ना बनाना, यानी कि आप किसी अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई फॉलोवर है, उनके साथ एंगेजमेंट ना रख रहे हो और कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो ऑडियंस आपसे कनेक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। अगर आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहना है, तो उनको कमेंट्स को रिप्लाई करना पड़ेगा, उन फॉलोवर के साथ एंगेजमेंट रखना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपकी ऑडियंस आपके पास बनी रहती है। तो ये भी एक मिस्टेक नहीं करनी है 2026 के हिसाब से। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पीपीसी और पेड एड्स मॉड्यूल की। यानी कि पीपीसी और पेड मॉड्यूल में क्या-क्या मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले गलत लैंडिंग पेज, यानी कि आपने अगर कोई ऐड पर क्लिक करवाया, कोई ऐड पर आपने लैंडिंग पेज का लिंक दे रखा है और उस पर कोई यूज़र क्लिक करके आ रहा है और उस लैंडिंग पेज और उस वेबसाइट पर भेजा है, वो ऐड से मैच ही नहीं करती है। यानी कि आपने गलती से कोई लैंडिंग पेज यूआरएल गलत लगा दिया या उस ऐड के अकॉर्डिंग आपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया या लैंडिंग पेज के अनुसार आपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, तो ये मिसमैच इन्फॉर्मेशन होती है। इससे क्या यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है। तो आपको ऐड्स में जो लैंडिंग पेज दे रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन और उसका जो कनेक्शन है, वो सेम होना चाहिए। टेस्टिंग ना करना, यानी कि आपने देखा होगा कि एक ही ऐड कॉपी को, इमेज को महीनों तक चलाते हैं, कई ऐड आपने देखे होंगे। तो आप उनमें ज़्यादा रिज़ल्ट देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ही यूज़र के पास बार-बार से में वही ऐड डिस्प्ले करेगा, शो करेगा बार-बार से में, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस डाउन करता है और वो ऐड को या तो प्लेटफ़ॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ही बंद कर देगा या फिर वो उसको स्किप कर देगा। तो आपको क्या है कि ऐड कॉपी, इमेज या क्राउज़ल वीडियो जो भी आप यूज़ कर रहे हो ऐड पीपीसी ऐड में, तो आपको उसको महीने में या 2 महीने में चेंज करते रहना चाहिए। और ए-बी टेस्टिंग करना चाहिए। 2-3 इमेज बनाओ या 2-3 वीडियो बनाओ, क्राउज़ल बनाओ, तो ए-बी टेस्ट करो। कौन-सा इमेज या कौन-सा हमारी एड कॉपी है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसी के अनुसार आप ऑप्टिमाइज़ करो अपने। तो अगली हम नेक्स्ट क्लाइंट मैनेजमेंट मिस्टेक को देखते हैं। क्लाइंट मैनेजमेंट में क्या-क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ी, अगर कोई डिजिटल मार्केटर मिस्टेक करता है तो क्लाइंट मैनेजमेंट में करता है। बिज़नेस और प्रोजेक्ट को ना समझना। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसके बिज़नेस मॉड्यूल और उनके प्रोडक्ट और उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम को गहराई से समझे बिना ही तुरंत अपनी स्ट्रेटजी मार्केटिंग उन पर थोप देना। यानी कि आप उनके बिज़नेस को नहीं समझ पा रहे हो और उनको प्रोडक्ट को नहीं समझ रहे हो, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो चाहते क्या है? अगर उनको गहराई से नहीं समझा और आपने अपनी इस डिजिटल मार्केटिंग जो भी स्टैंडर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उन पर थोप दी, तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो उनको समझना होगा। ये भी आप एक गलती कर रहे हो, ये भी आप एक मिस्टेक कर रहे हो। जब तक प्रोजेक्ट का मेन गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक सही रिजल्ट नहीं आ सकता। प्रोजेक्ट को समझो, उसको हैंडल करने से पहले समझो कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या रिजल्ट दे सकते हैं और ये क्लाइंट क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है कि कितना इसको रिजल्ट चाहिए। कई-कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, वो तुरंत चाहते हैं कि मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो आप उसके बिज़नेस को समझो कि भाई तुरंत रिजल्ट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कितना टाइम लगेगा। उन बा सभी चीज़ों को क्लियर करो। बड़े-बड़े और फेक वादे करना, ओवर प्रोमिसिंग, यानी कि आप कभी भी क्लाइंट के साथ बड़े-बड़े वादे मत करो। प्रोजेक्ट को लेने के चक्कर में 1 महीने में गूगल फर्स्ट पेज पर ला देंगे वेबसाइट को या आपकी सेल्स रातों-रात डबल कर देंगे, तो ये कोई क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट खत्म होता है और बाद में क्लाइंट का ट्रस्ट टूट जाता है। तो इस प्रकार के वादे आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि रातों-रात में आप सब चीज़ें नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग आपको उस पर काम भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप एसईओ कर रहे हो, एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आपको 3, 4, 5, 6 महीने कम से कम लग सकते हैं और उसके बाद भी रिज़ल्ट मिले, नहीं मिले, इसका कोई गारंटी नहीं होती है।
तो आप 1 महीने और ये सेल्स डबल कर देंगे, तो ऐसे प्रॉमिस को नहीं करना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ना बनाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ सिर्फ फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के भरोसे ही काम शुरू कर देना, स्कोप ऑफ वर्क, क्या काम होगा, कितने समय में होगा और क्या नहीं होगा, का एक प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ना होने से बाद में एक्स्ट्रा काम और पेमेंट के लेकर हमेशा डिस्प्यूट होता है। कि अगर आप क्लाइंट के साथ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाते, उनके काम को आपको कैसे पेमेंट लेना है, कितना काम करना है, स्कोप ऑफ वर्क, क्या काम होगा, कितने समय में होगा, इनका सबको एक आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनाना है। इससे क्या है कि आपके लिए भी ठीक है और क्लाइंट के लिए भी ठीक है। तो आपको बाद में जो भी क्लाइंट के साथ आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो नहीं होगी। कम्युनिकेशन गैप रखना, कई-कई डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं, क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है उसको ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उससे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट का एडवांस पेमेंट मिलते ही गायब हो जाते हैं कुछ। उनसे काम वो जो एक्सपेक्टेड कर रहा है क्लाइंट, उन्होंने हाँ कर दिया, वो काम प्रोजेक्ट वहाँ तक उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, गायब हो जाएँगे। तो ये सभी चीज़ें आपको अगर ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, सही रिपोर्ट ना देना, सही रिपोर्ट नहीं देते हैं। आपको जो चीज़ें हैं उनको एक्चुअल क्लाइंट को अगर वो आपने डील हुई है 15 दिन में रिपोर्टिंग करनी है, 7 डेज़ में करनी है, मंथ एंडिंग में करनी है, तो उस चीज़ों को उस अनुसार फ़ॉलो करना चाहिए। कैंपेन अच्छा परफ़ॉर्म करे या ना करे, तब भी आप क्लाइंट को अपडेट रहना ज़रूरी है। तो इससे क्या है, क्लाइंट ट्रस्ट बनता है आपके साथ। ये मिस्टेक है 2026 के अकॉर्डिंग जो मैंने भी की थी और शायद आप कर रहे हो कि एनालिटिक्स और डाटा मॉड्यूल में क्या-क्या वो मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक जो एक डिजिटल मार्केटर करता है। वैनिटी मैट्रिक्स पर फोकस, सिर्फ व्यू, लाइक और फॉलोअर दिखाकर खुश होना, देखकर खुश होना। एक्चुअल आरओआई, पैसे कितने बने और कन्वर्जन ट्रैकिंग पर ध्यान ना देना। तो ये भी क्या गलती होती है। आप ये मत सोचो कि हमारे इतने यूज़ आ रहे हैं, ये सोचो कि हमारा उससे बिज़नेस कितना डेवलप हो रहा है। ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपको अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग ऑडियंस मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो ट्रैकिंग और डाटा एनालिटिक्स से आप देख सकते हो उसको। डाटा ना पढ़ना, गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट को इग्नोर करना। सबसे अगर आप गूगल एड्स चला रहे हो या वेबसाइट ट्रैकिंग कर रहे हो, तो गूगल एनालिटिक्स जो फ्री टूल है, वो बहुत अच्छा एनालिटिक्स का टूल है। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग को इग्नोर कर रहे हो, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसी प्रकार हम एआई ऑटोमेशन मॉड्यूल में क्या-क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो 100% डिपेंड रहना एआई टूल पर, यानी कि 100% एआई टूल पर डिपेंड रहना। ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। आपको एआई पर वर्क निकलवाना है, एआई से काम करना है, लेकिन 100% डिपेंड नहीं रहना है। चैट जीपीटी या दूसरे टूल से आर्टिकल की स्क्रिप्ट लिखवाई और सीधे ही आपने उसको किसी वेबसाइट का कंटेंट लिखवाया है या कोई आर्टिकल लिखवाया है और डायरेक्ट ही आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया बिना ह्यूमन टच दिए ही। तो ये भी क्या है, आप एक गलती कर रहे हो। इनको सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए 2026 में अगर एडवांस स्किल डेवलप करनी है। ओवर ऑटोमेशन, यानी कि सभी चीज़ों को, हर चीज़ को आप ऑटोमेटेड कर देते हो, क्लाइंट के साथ आप कोई पर्सनल कनेक्शन खत्म कर देते हो, तो ये भी आप क्या सबसे बड़ी गलती करते हो। ऑटोमेशन करो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही आप उसको करो। बाद में आप कस्टमर होता है, उससे खुद भी कनेक्शन करो। तो इससे क्या है कि आपको रियल जो प्रोजेक्ट मार्केटिंग की जो क्या चल रहा है स्ट्रेटजी, उसका पता लगेगा कंज्यूमर का जो क्लाइंट है उस किस तरीके से सोचता है, क्या-क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप सब चीज़ें ऑटोमेशन कर दोगे, तो आप मार्केट को समझ नहीं पाओगे और मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चल रहा है, उन चीज़ों को। तो इसी प्रकार हम बात करें अगले मिस्टेक की, जो कि ब्रांडिंग और वेबसाइट से रिलेटेड है। यानी कि आप खराब यूज़र एक्सपीरियंस यूएक्स, वेबसाइट की स्पीड स्लो होना, मोबाइल फ्रेंडली ना होना, तो ये सभी जैसी कॉमन मिस्टेक है। जैसे वेबसाइट क्रिएशन से प्लेलिस्ट वीडियो को फॉलो किया आपने कोई ने, प्रैक्टिस करते वक़्त आपने देखा होगा कि एक स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस और क्लियर नेविगेशन कितना ज़रूरी होता है। अगर वो ही क्लियर नहीं है, तो लोग वेबसाइट को बंद करके चले जाएँगे। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और यूज़र एक्सपीरियंस कंटेंट नहीं है उस पर, तो लोग वेबसाइट को बंद करके चले जाएँगे। तो आपको उसको खराब यूज़र एक्सपीरियंस को सही करना होता है। इसी प्रकार अगर बात करें हम इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग की, तो देखें तो इसमें क्या होता है कि आपने लोगो, कलर और ब्रांड की आवाज़ को हर जगह अलग-अलग होना। यानी कि कुछ ब्रांडिंग देखी होगी जो यूट्यूब पर लोगो अलग है उनका, वेबसाइट पर अलग है, फेसबुक पर अलग है। और ये सभी चीज़ें आपको अगर एक ब्रांड बनानी है, तो लोगो, कलर और ब्रांडिंग और जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट होते हैं, उनको सबको सेम रखना चाहिए। जिससे क्या है कि यूज़र को आपकी ब्रांड, यानी कि आप वो फेसबुक पे भी देखें या यूट्यूब पे देखें या वेबसाइट पे देखें, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो सके। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अभी इस वीडियो में मैंने 10 पॉइंट की बात करी थी, लेकिन इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर रहा हूँ। उसमें है निश क्लियर नहीं करना। सबसे मेन पॉइंट होता है आपकी निश क्लियर। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हो, इस फील्ड में
कर रहे हो, तो अभी तक आपने अपनी निश को क्लियर नहीं किया है। अगर आपने बेसिक सीख लिया, उसके बाद पर्टिकुलर एक निश में काम नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं एसईओ भी कर लूँगा, मैं वेबसाइट भी डेवलप कर लूँगा, मैं पीपीसी वर्क भी कर लूँगा, मैं सोशल मीडिया हैंडल भी कर लूँगा, मैं एआई ऑटोमेशन भी सब चीज़ें कर लूँगा, तो आप ये 100% सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग 2026 में एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, तो आपको निश को क्लियर करो कि मुझे किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। यानी कि या तो मुझे एसईओ में आता है, या पेड एड्स में आता है, या वेबसाइट में आता है, या एआई टूल को यूज़ करने ऑटोमेशन में आता है, या सोशल मीडिया में आता है, तो उसी अनुसार अपना करियर चुनो। दूसरी बड़ी मिस्टेक है स्किल सीखने के बजाय सिर्फ कोर्स कलेक्ट करना। यानी कि कुछ डिजिटल मार्केटर क्या होते हैं कि मैं कोर्स परचेज़ कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, और वो क्या है स्किल पर ध्यान नहीं देते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो आप चाहे कितने भी कोर्स खरीद लो, कोर्स से आपकी स्किल डेवलप नहीं होने वाली है 100%। मैंने भी किया था ये, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेज़ ली थी, ऑफ़लाइन ली थी, फिर उसके बाद भी ऑफ़लाइन फिर ऑनलाइन ली थी। लेकिन एक्चुअल जो आपको स्किल डेवलप होगी वो प्रैक्टिस से ही होगी। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रैक्टिस का आता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप प्रॉब्लम कैसे आएँगी और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो सबसे मेन पॉइंट होता है आप कोर्स बेसिक कोर्स करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर अपनी निश क्लियर करो, फिर उसमें एडवांस बनने की सोचो। ये एक फॉर्मेट होता है 2026 के अनुसार अगर डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बनना। इंस्टेंट इनकम एक्सपेक्टेशन करना, यानी कि आप जल्दी से जल्दी ये सोचते हो कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, तो ये नहीं होने वाला। आपको ओवर द टाइम धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी स्किल डेवलप होगी, उसी अनुसार आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी। अगर आप शुरू में ही सोच रहे हो, आप किसी ने यूट्यूब पर वीडियो देखी, अगर आप एआई ऑटोमेशन से, एआई टूल से बनाकर आप इतने महीने के 2 लाख कमा सकते हो, ये नहीं होने वाला है। आपको उसको स्किल के लिए आपको काम करना पड़ेगा, उस स्किल को समझना पड़ेगा। उ उस लेवल की स्किल आपके अंदर डेवलप करनी होगी, उसके बाद आप 100% अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये वो मिस्टेक थी जो 2026 में सब करते हैं और मैंने भी की थी, तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मिस्टेक को और जो भी गलती कर रहे हैं उसको नोट डाउन करें और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के करियर को सेफ रखें और एडवांस स्किल की तरफ मूव करें और अपनी निश क्लियर कर कर एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिगिनर या ऐसे डिजिटल मार्केटर के पास ज़रूर भेजें जो अभी कन्फ्यूज़ हैं, उनका करियर नहीं बन पा रहा है, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए Welcome to goodbye. Palago Thank you. Tech, yeah, you're in the right place. For the digital domain, we set the pace. Unlocking all the secrets to your online success. With tutorials and info that will put you to the test. So hit subscribe now for Palago Tech. Yeah, Palago Tech. The #1 channel for your digital architect. Let's go!